जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एक मेंबरशिप स्टार्ट कर रखी है जिसकी फीस जो है वो 600 रुपीज है। इन 600 रुपीज में आप लोगों को डॉट नेट कोर से स्टार्ट जो वीडियोस हैं या कंप्लीट सोर्स कोड है या दो प्रोजेक्ट जो है उसमें शामिल किए गए हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। उसके बाद में हम लोगों ने ब्लेजर किया है, ब्लेजर के साथ रेस्ट एपीआई किया है, तो इन पर भी आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलेगा। उसके बाद में हम लोगों ने एंगुलर पर फंडामेंटल ट्यूटोरियल पूरे प्रोवाइड किए हैं, साथ ही उसका सोर्स कोड भी दिया है, तो उस पर भी वीडियो मिलेंगे। इसका प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। रिएक्ट की फंडामेंटल ट्यूटोरियल आप लोग देख रहे हैं और ये भी आप लोगों का एक जो फंडामेंटल ट्यूटोरियल है वो उसी एक सीरीज में शामिल है जो हम लोगों ने मेंबरशिप में जो है वो स्टार्ट कर रखी है। तो अनटिल अनलेस मैंने ये बताया आप लोगों को कि हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे हम लोगों को आगे तक जो है मूव ऑन होना चाहिए, कंपनीज के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हमारे काम आ सकती हैं, ये सारा का सारा चीजें मैंने आप लोगों को एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसकी जो फीस है दैट इज 600 रुपीज। इसको ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है। फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को लिटरली कुछ सीखना है, सारा कोड लेना है, सारे प्रोजेक्ट्स लेने हैं, तो आप लोगों को ये मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैसे फॉर्मिक और यप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मिक का इस्तेमाल फॉर्म डिजाइन करने के लिए किया जाता है और यप का इस्तेमाल जो है वो आप लोगों के वैलिडेशंस के लिए किया जाता है। तो हम लोगों ने फॉर्मिक का इस्तेमाल किया, पहले फॉर्मिक को इंस्टॉल किया, उसके बाद में यप को इंस्टॉल किया, उसके बाद में फॉर्मिक को हम लोगों ने यहाँ पर लिखा इनिशियल वैल्यूज के लिए है। जो भी आप लोगों के पास फील्ड्स हैं वो आप लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। ऑन सबमिट के अंदर आप लोगों के पास जो वैल्यूज होंगी, ये वैल्यू जैसे कि नेम वैल्यू है आप लोगों की, तो ये वैल्यू जो है वो आप लोगों के console.log पर हम लोगों ने प्रिंट कर दी है। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पर, तो ये फॉर्मिक हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल जो तरीका है वो यूज किया है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक बार के लिए वैलिडेशन स्कीमा छोड़ देते हैं। फॉर्म को हम लोगों को डिजाइन करना है और उस फॉर्म में हम लोगों को लिखना क्या है, दैट इज डिवीजन, और एक फील्ड जो है हम लोगों को लिखनी है, तो फील्ड नेम हम लोगों को लिखना है। फील्ड नेम इक्वल्स टू नेम वही लिखना है जो कि हम लोगों को यहाँ पर मेंशन हम लोगों ने कर रखा है, क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल हो गया, ठीक है। लेबल के लिए हम लोग लिखते हैं HTML4 और यहाँ पर हो गया कैटेगरी नेम। अब हमारे पास है एरर मैसेज। एरर मैसेज के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एरर मैसेज नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक है। अब ये देखिए हम लोगों ने यह इस्तेमाल किया था, तो वैलिडेशन स्कीमा हम लोगों को लिखना है और हम लोगों को ऑब्जेक्ट इनिशिएट करने हैं। जितनी भी फील्ड्स हमारे पास हैं उनके लिए हम लोगों को यहाँ पर लिखना है यप डॉट ऑब्जेक्ट। तो वैलिडेशन स्कीमा इक्वल टू हम लोग करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, यप डॉट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, एंड देन फाइनली यप डॉट ऑब्जेक्ट जो है वो एक मेथड है, उसमें हम लोगों को यहाँ पर इनिशिएट करना है दिस वन। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेम, और नेम फील्ड के लिए क्या हम लोग वैलिडेशन यूज कर सकते हैं वो लिखेंगे। तो नेम के लिए यप डॉट टू स्ट्रिंग, नेम जो फील्ड है वो स्ट्रिंग टाइप का है, डॉट रिक्वायर्ड नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिखेंगे सिंपल। सिमिलरली एरर मैसेज हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इसके लिए नेम इक्वल्स टू नेम, जो नेम फील्ड है यानी कि नेम फील्ड, इसके लिए हम लोग यहाँ पर नेम में एरर जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर एरर लिखना है, एरर इक्वल्स टू डिवीजन क्लास नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट चेंजर, और ये एरर जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है दिस वन। तो ये नेम फील्ड के लिए जो एरर है वो यहाँ पर स्पेसिफाई जो है एरर मैसेज के अंदर हो जाएगा। लेकिन ये नेम जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ये जो नेम हम लोगों ने लिखा है ये वही नेम होना चाहिए जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और ये जो नेम है ये वही नेम होना चाहिए जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, गॉट इट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने एक वैलिडेशंस को यूज किया, वैलिडेशंस रूल अप्लाई किए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसी फील्ड्स को पूरा का पूरा जस्ट कट और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं इसको एक सेपरेट फील्ड में बना सकूं, क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड हो गया हमारे पास, राइट। क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखिए नेम जो करेंगे वो तो नेम के लिए हम लोग यहाँ पर लिख ही देंगे, राइट। तो हम लोग ऐसे ही जितनी भी फील्ड्स हैं उनको भी सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। देखिए यूटिलिटीज के लिए बनाया, होम के लिए बनाया, कैटेगरीज के लिए बनाया, एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर हम लोग बनाते हैं फॉर्म्स के नाम से, और इस फॉर्म्स के नाम से हम लोग जो है एक नई न्यू फाइल ऐड कर लेते हैं, और उस फाइल का नाम लिखते हैं हम लोग टेक्स्ट फील्ड डॉट ESX फाइल। और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है जो हम लोग जैसे फंक्शन हम लोग नॉर्मली बनाते हैं वही फंक्शन हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड। ये कैपिटल लेटर में आना चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग रिसीव करेंगे तो हम लोग लिखेंगे प्रॉप्स, राइट। और यहाँ पर इंटरफेस जो बनाएंगे वो लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड इंटरफेस।
टेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, राइट। टेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टीज, गॉट इट। यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टीज जो होगी वो एक क्या होगा, यहाँ पर इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर हम लोग इंटरफेस यूज करेंगे, इंटरफेस, और ये होगा टेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप लोग किसी भी कस्टम फील्ड को बना सकते हैं, बस यहाँ से हम लोगों ने जस्ट कट और पेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये रिटर्न करेगा इसको, रिटर्न, और यहाँ पर ये इसको हम लोग फ्रेगमेंट के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए सिंपल सी बात है कि हम लोग को क्लास नेम तो छेड़ना नहीं है, ये नेम प्रॉपर्टी हमारे पास वहां से आएगी, तो इस नेम को हम लोग इस फील्ड में डाल देंगे, ठीक है। फील्ड टाइप, इसको हम लोग बोलेंगे फील्ड, जो भी होगा वो स्ट्रिंग टाइप में आएगा हमारे पास, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, इसमें हम लोग इस नेम के अंदर क्या डाल सकते हैं, दैट इज कि हमारे पास, और यहाँ पर भी हम लोग डिस्प्ले नेम भी डाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट में नहीं आएगा हमारे पास, और इसमें हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रॉप्स डॉट फील्ड, ठीक है। जो भी फील्ड होगी वो आ जाएगी आप लोगों के पास, और यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं प्रॉप्स डॉट डिस्प्ले नेम, दैट इज प्रॉपर्टी डिस्प्ले नेम, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्ले नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रॉप्स डॉट डिस्प्ले नेम, ठीक है। अब ये नेम जो प्रॉपर्टी है वो तो हमारे पास फील्ड है ही, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे प्रॉप्स डॉट फील्ड, ठीक है। एंड क्लास नेम तो यही रहेगा। एरर मैसेज जो है वो भी हमारा रहेगा नेम फील्ड में, हमारे पास क्या जाएगा, नेम, यानी कि डिस्प्ले नेम जो भी है, दिस वन प्रॉप्स डॉट फील्ड, ओके। एरर में हमारे पास ये आ गया एरर, एंड दिस वन, ओके। अब ये जो फील्ड है ये है हमारी है फॉर्मिक में, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया फॉर्मिक। एरर मैसेज हमारा है यप में, इंपोर्ट, अपडेट इंपोर्ट फ्रॉम फॉर्मिक, ओके। एंड नेम प्रॉपर्टी हमारे पास आ गई, ओके। अच्छा, दो बार हो गया हमारे पास यहाँ पर ये, ओके। सो एवरीथिंग इज ओके, हमारे पास सब कुछ जो है वो ओके चल रहा है अभी तक, राइट, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ से ये यूज करना है, तो ये कैटेगरीज जो फील्ड है इसमें हम लोगों को यूज करना है, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज हम लोगों को यूज करना है कौन सा कंट्रोल है हमारे पास, टेक्स्ट फील्ड। तो हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। यहाँ पर जो नेम प्रॉपर्टी है डिस्प्ले नेम, ओके। तो डिस्प्ले नेम हम लोगों को क्या लिखना है, कैटेगरी नेम, कैटेगरी स्पेस नेम, ठीक है। और एक नेम फील्ड नेम है जो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फील्ड, और उसमें हम लोग लिखेंगे नेम, ये नेम ही लिखना है, ये याद रखना बस, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। एवरीथिंग इज ओके, वैसा का वैसा ही लगेगा, बस हम लोगों ने इसको सेपरेट यूज में ले लिया है, हम लोगों ने इसको सेपरेट कंपोनेंट में डाल दिया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने वैलिडेशन जो स्कीमा यूज की है उसमें आप लोग देखिए नेम कॉलन यप डॉट टू स्ट्रिंग में हम लोगों ने लिखा कि नेम जो फील्ड है वो ऑब्जेक्ट जो है यप के अंदर स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर यूज किया, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम लोगों को कस्टम टाइप का करना हो तब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कस्टम वैलिडेशंस के लिए हम लोगों को यहाँ पर एसआरसी के अंदर एक फाइल में बना लेता हूँ, दैट इज वैलिडेशंस डॉट टीएस फाइल, दैट इज द टाइप स्क्रिप्ट फाइल। तो यहाँ पर हम लोगों को बनानी है वैलिडेशन डॉट टीएस फाइल, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट फाइल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वैलिडेशंस डॉट टीएस फाइल, दैट इज टाइप स्क्रिप्ट फाइल। इस टाइप स्क्रिप्ट में आप लोगों को करना क्या है, एक फंक्शन बनाना है सिंपल सा, और उसमें आप लोगों को अपने वैलिडेशंस रूल्स जो हैं वो जो है आप लोगों को यप की हेल्प से यूज करने हैं। तो मैं सिंपल सा एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और दैट इज कॉन्फ़िगर वैलिडेशंस, ओके। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि आप लोग यूज करते हैं यप, ठीक है। यप जो है आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंपोर्ट स्टार, ठीक है, एज yup यप फ्रॉम यप। तो यहाँ पर आप लोग इससे जो है यप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो यप है डॉट एड मेथड, यप का आप लोग एक मेथड जो है वो ऐड करना चाहते हैं, और वो जो नेम फील्ड है दैट इज स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए द फर्स्ट लेटर जो है आप लोगों को क्या लिखना है, स्कीमा टाइप। ठीक है, ऐड मेथड के अंदर स्कीमा का टाइप क्या है, स्कीमा का जो टाइप है वो है आप लोगों का यप डॉट स्ट्रिंग। ठीक है, एंड द नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास वो है आप लोगों के पास एनी, आप लोगों को कोई भी जो वैलिडेशंस का जो यूज करना है वो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेथड का जो नेम है, जैसे कि स्ट्रिंग और अनडिफाइंड यप डॉट मे बी यप डॉट एनी ऑब्जेक्ट डिफाइंड, राइट। आप लोग ये सारी चीजें आप लोग इसमें पुट कर सकते हैं यप के अंदर। तो इसमें हम लोग रख रहे हैं कि मिनिमम 3 लेटर्स, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मिन 3 लेटर, मिनिमम 3 लेटर्स जो है 3 कैरेक्टर्स जो है वो उसमें होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मीन 3 कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड इसके ऊपर हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन। एंड फाइनली हम लोगों को यहाँ पर क्या यूज करना है, दैट इज रिटर्न करना है, रिटर्न और दिस डॉट टेस्ट, और यहाँ पर मुझे यूज करना है दैट इज मीन 3 कैरेक्टर। सो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मिनिमम 3 कैरेक्टर्स। ओके, एंड इस पर मुझे यूज करना है, यहाँ पर मुझे मैसेज डालना है कि क्या लिखना है। सो मिनिमम 3 कैरेक्टर रिक्वायर्ड। ओके, एंड इसके बाद में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम लोग यूज करेंगे वैल्यू। वैल्यू वो होगी जो हमारी रिसीव्ड होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ ये जो वैल्यू है वो नल ना हो। ठीक है, पहली बात। एंड यहाँ पर वैल्यू डॉट लेंथ जो है इज ग्रेटर देन 3 कैरेक्टर से ज्यादा होनी चाहिए, राइट। 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, साथ ही 3 कैरेक्टर से भी ज्यादा होनी चाहिए। अब हमारे पास जो वैल्यू है अगर वो 3 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं आती है, ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि रिटर्न करेगा ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, सो रिटर्न बेस्ड ऑन वैल्यू डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसकी जो अगर 3 से ज्यादा है तब तो ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, जो भी होगा, अदरवाइज ये रिटर्न क्या करेगा, दैट इज रिटर्न ट्रू। यहाँ पर अब मैंने ट्रू क्यों लिखा, क्योंकि कोई कैरेक्टर तो उसमें पुट करना ही होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ उसको, दैट इज कॉन्फ़िगर वैलिडेशंस। अब इस कॉन्फ़िगर वैलिडेशंस को मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर वैलिडेशंस। सो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर वैलिडेशंस को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो ये टाइपस्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो सेपरेटली हम लोगों ने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या बनाने हैं, फंक्शंस के जो कस्टम वैलिडेशंस हैं वो आप लोग इसमें बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग फॉल्स रिटर्न करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास अगर मैंने एक कंडीशन ये डाली कि अगर वैल्यू नल हो या वैल्यू 3 से जो है वो इक्वल नहीं हो, ज्यादा नहीं हो, या इक्वल भी हम लोग कह सकते हैं कि इक्वल नहीं हो, तो ये जो है आप लोगों के फॉल्स रिटर्न आ जाए, राइट। या हम लोग यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो फंक्शन का नेम है वो है मीन 3 कैरेक्टर। इसके बेस पर हम लोगों को एक और फाइल बनानी है, दैट इज वैलिडेशन स्कीमा। ये फाइल बनानी है वैलिडेशन स्कीमा डॉट टीएस फाइल, और इसमें हम सारे के सारे वैलिडेशन जो है वो पुट करने वाले हैं। जैसे कि ये जो कॉन्फ़िगर वैलिडेशंस है, ये तो हम लोगों ने यहाँ पर वैलिडेशन स्कीमा में कॉन्फ़िगर वैलिडेशंस रख ही दिया, राइट, क्योंकि ये इसको यूज करने वाला है। अब हम लोगों ने जो सेपरेट वैलिडेशंस की जो स्कीमा है वो सारी की सारी यहाँ पर रख दी है। वैलिडेशन कांस्टेंट वैलिडेशन स्कीमा इक्वल्स टू यप डॉट ऑब्जेक्ट डॉट शेप क्या होगी, नेम जो है वो फील्ड है, यहाँ पर नेम फील्ड है, तो वो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। मीन 3 कैरेक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन मीन 3 कैरेक्टर्स के लिए हम लोगों को एक मॉड्यूल फाइल भी डिक्लेयर करने की जरूरत है। तो हम लोगों ने यहीं पर वो मॉड्यूल फाइल जो है वो डिक्लेयर भी कर दी है, डिक्लेयर मॉड्यूल यप।
ठीक है। और ये हम लोगों को यप जो है इंपोर्ट स्ट्रिंग स्टार एज यप से मिल जाएगा। ठीक है। इंटरफेस स्ट्रिंग स्कीमा, ये जो मीन 3 कैरेक्टर्स है वो एक टाइप ऑफ स्ट्रिंग स्कीमा होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया मीन 3 कैरेक्टर जो है वो एक स्ट्रिंग स्कीमा है। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया रिक्वायर्ड फील्ड, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, मिनिमम 3 कैरेक्टर्स में आप लोगों का वैलिडेशन जो है वो ये रन हो जाएगा, मिन 3 कैरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड। ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। एंड फाइनली हम लोगों ने इस वैलिडेशन स्कीमा को एक्सपोर्ट कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वैलिडेशन स्कीमा। तो क्रिएट कैटेगरी जो टीएस फाइल है उसमें हम लोगों को सिर्फ यही वैलिडेशन स्कीमा के अंदर डालना होगा, वैलिडेशन स्कीमा। गॉट इट। ये डालने के बाद में हम लोग इसकी स्कीमा को चेक कर सकते हैं। हम लोग कैटेगरी के बेस पर चलते हैं, ऐड क्रिएट कैटेगरी पे चलते हैं। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर पहले फोकस इन करते हैं, फोकस आउट कर देते हैं, नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। एंड फाइनली ए प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है मीन 3 कैरेक्टर्स इज रिक्वायर्ड। बीसी डालते ही हमारा जो कस्टम वैलिडेशन है वो यहाँ से हट जाता है। ठीक है। तो अगर हम लोगों को कस्टम वैलिडेशन फाइल करने हो तो हम लोगों को इस तरीके से करने पड़ेंगे। ठीक है।